नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आदिवासी समाज के लोग अपने बच्चों को शिक्षित होने और आगे बढ़ने का अवसर दें। उन्होंने बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आदि गौरव सम्मान समारोह को संबोधित किया। राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर डूंगरपुर में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन। 1149 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के लिए एमओयू। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा, प्राकृतिक खेती से पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा। और राज्य में विधानसभा उपचुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों की ली बैठक। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आदिवासी समाज के लोग अपने बच्चों को शिक्षित करें और उन्हें आगे बढ़ने तथा पंख फैलाने का अवसर दें। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी समाज के साथ है। राष्ट्रपति कल बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आदि गौरव सम्मान समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने आदि गौरव सम्मान पाने वाले सभी विजेताओं को बधाई दी और पुरस्कार पाने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि आदिवासी युवा खेल प्रतियोगिताओं में समाज और देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने हाल ही में शुरू किए गए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का लक्ष्य आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह अभियान आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनेगा। कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्र के विकास में उत्कृष्ट कार्य करने वाले और विभिन्न संस्थाओं को आदि रत्न गौरव सम्मान, आदि सेवा गौरव सम्मान तथा आदि ग्रामोत्थान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने महिला स्वयं सहायता समूह की राजीविका सखियों को 158 करोड़ रुपए के चेक वितरित किए। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा बड़ी संख्या में आमजन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मानगढ़ धूनी क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए देने और मानगढ़ धाम में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा की। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट के लिए जिला स्तरीय समिट का कल डूंगरपुर जिले में आयोजन हुआ। इस दौरान 63 उद्यमियों ने 1149 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के लिए एमओयू किए। जिला प्रशासन, उद्योग विभाग तथा रीको की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, लघु उद्योग भारती राजस्थान के प्रदेश महामंत्री योगेंद्र शर्मा, प्रवासी राजस्थानी उद्यमी विनोद जोशी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने जिले में बड़े स्तर पर निवेश के लिए किए गए एमओयू पर निवेशकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर जिले में इसके बाद नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने जिले में औद्योगिक क्षेत्र में संभावनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि इस निवेश से जिले के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आज हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर बैरवा दोपहर में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद वे हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड पर पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे। भारतीय वायुसेना अपने 92वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आगामी सोमवार से चेन्नई में फ्लाइट पास्ट शो का आयोजन करेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने बताया कि वायुसेना अपने उपकरणों तथा आपूर्ति श्रृंखला को अच्छी तरह से बनाए रखने और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हाल के वर्षों में प्रशिक्षण को और अधिक बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि युद्ध जैसी स्थितियों के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए एकीकृत प्रशिक्षण क्षेत्र स्थापित किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि प्राकृतिक खेती से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाकर किसान अपना और देश का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री कल सीकर के खाटू श्याम जी में एक निजी संस्थान की ओर से आयोजित 3 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को पर्यावरण का शत्रु बताते हुए प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान चलाने पर जोर दिया। शिविर में देश भर के 13 राज्यों के करीब 1000 किसान भाग ले रहे हैं। राज्य में विधानसभा उपचुनाव के दौरान चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने प्रवर्तन एजेंसियों के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में श्री महाजन ने उपचुनाव में चुनावी खर्च पर निगरानी रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों को कहा कि उपचुनाव की आचार संहिता के दौरान नकदी और संदिग्ध वस्तुओं के परिवहन, वितरण तथा भंडारण पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। निर्वाचन विभाग ने उपचुनाव के संबंध में कल ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के रैंडमाइजेशन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए आज एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। 2 करोड़ 3 लाख से अधिक मतदाता 1031 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सुचारू मतदान के लिए कुल 20,632 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग सहित सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राज्य पक्षी गोडावन के अस्तित्व को बचाने और इसकी संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जैसलमेर और पोखरण स्थित प्रजनन केंद्रों में गोडावन के चूजों को क्षेत्रीय जलवायु और भौतिक वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वन्य जीव संरक्षण संस्थान मंत्रालय की ओर से पोखरण के गोमठ में स्थायी व जैसलमेर के सम क्षेत्र में अस्थायी रूप से गोडाउन प्रजनन व संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। करीब 4 वर्ष पूर्व स्थापित किए गए केंद्रों में गोडाउन के संरक्षण एवं प्रजनन करवाने का कार्य किया जा रहा है। जैसलमेर के सम क्षेत्र में अस्थायी रूप से संचालित प्रजनन केंद्र से गोडाउन के छोटे चूजों को गोमठ गाँव बनाए गए स्थायी केंद्र में लाकर संरक्षित किया जा रहा है। गोमठ गाँव के करीब 800 बीघा जमीन पर स्थापित संरक्षण केंद्र में पिछले 3 वर्षों में 21 गोडाउनों को शिफ्ट कर उसकी विशेष देखभाल की जा रही है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक 2 पारियों में ये परीक्षा होगी। इसके लिए प्रदेश में 123 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए 22,368 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। जैसलमेर में कल रात एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग घायल हो गए। घायलों को जवाहर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। ये हादसा बाड़मेर जैसलमेर सरहद के पास एक टेम्पो ट्रेलर और ट्रैक्टर की टक्कर से हुआ। टेम्पो में सवार सभी लोग एक सगाई समारोह से लौट रहे थे। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से जयपुर ध्रुपद फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। ये फेस्टिवल राजस्थान कला साहित्य संस्कृति विभाग और जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित किया जा रहा है। आज पहले दिन सुरबहार वादक डॉक्टर अश्विनी दलवी, वरिष्ठ कथक नृत्यांगना प्रेरणा श्रीमाली और पद्मश्री उस्ताद मोइनुद्दीन खां ध्रुपद गायकी और भारतीय संगीत पर परिचर्चा करेंगे। शाम को डागर घराने के शिष्य ध्रुपद गायकी प्रस्तुत करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आदिवासी समाज के लोग अपने बच्चों को शिक्षित होने और आगे बढ़ने का अवसर दें। उन्होंने बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आदि गौरव सम्मान समारोह को संबोधित किया। राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर डूंगरपुर में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हुआ। इस दौरान 1,149 करोड़ रुपए से ज्यादा के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि प्राकृतिक खेती से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। और राज्य में विधानसभा उपचुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों की बैठक ली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।